गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रेशियो, फिर देखेंगे परसेंटेज क्या है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फोर्थ डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटिटीज़ जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया गया है, जैसे मनी है, वेट है, टाइम है, कैपेसिटी, डिस्टेंस, ये सब क्वांटिटीज़ हैं। और रेशियो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीज़न। कोई भी क्वांटिटी का रेशियो जो होता है वो एक प्रकार से डिवीज़न के द्वारा हम उसको शो करते हैं। जैसे 3:2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2, या फिर 3/2। ये जो दो बिंदी यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ऊपर नीचे, यही रेशियो का सिंबल है। तो इसमें जब भी हम कंपेयर करेंगे दो क्वांटिटीज़ को, तो ध्यान रखना बोथ क्वांटिटीज़ मस्ट बी सेम यूनिट। दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस दिए हैं कि फाइंड द रेशियो। फर्स्ट दिया है ₹5 to 50 पैसे। तो जो पहले लिखा रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखना, और जो बाद में दिया रहता है, जैसे यहाँ पर 50 पैसे, इसको डिनोमिनेटर में लिखना रहता है। तो नोट का ध्यान रखना है, जो भी नोटिस आपको दिया जा रहा है, एनी क्वांटिटी अपीयर फर्स्ट राइट इन न्यूमरेटर एंड कमिंग लेटर राइट इन डिनोमिनेटर। तो इस तरह से ₹5 to 50 पैसे। हमें मालूम है, वी नो दैट ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। नाउ रेशियो निकालना इसका, तो 5/50। तो ₹5 को हम पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह से 500 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50 पैसे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 500/50, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार और 5 10 जार, तो 10:1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से रेशियो को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, यूनिट सेम होना चाहिए। एक केजी में दिया है और एक ग्राम में दिया है, तो रेशियो हमको, जैसे सेकंड बी पार्ट है इसका, 50 kg to 210 ग्राम। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं हमें मालूम होना चाहिए। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इसका रेशियो निकालना है, तो 15 जो पहले आया उसको पहले लिखो, न्यूमरेटर में लिखना है, और बाद में आता है उसको डिनोमिनेटर में। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा यूनिट होता है केजी, बड़ा है यहाँ पर ग्राम की अपेक्षा, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज कर देते हैं, और इस तरह से हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 15 kg/210 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 × 1000 ग्राम अपॉन 210 ग्राम। तो इस तरह जब हम कैंसिल कर देंगे 0 0, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह 500/7, इसको लिख सकते हैं 500:7। नाउ सी पार्ट, 9 मीटर to 27 सेंटीमीटर। हमें मालूम है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसे याद रखना भी है। तो रेशियो हो जाएगा 9 मीटर/27 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर को हमने चेंज किया यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो 9 × 100 सेंटीमीटर/27। तो इस तरह सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और 27 3 9 से हो जाएगा, 9 1 जार और ये 9 3 जार। सॉल्व करेंगे तो 100/3, इस तरह 100:3, 100:3। डी पार्ट भी इसी तरह 30 डेज, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। 30 डेज इक्वल टू 30 डेज टू 30 आवर्स से हमको रेशियो निकालना है। 1 डे में 24 आवर, तो रेशियो हो जाएगा 30 days/30 hours।
सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से 30 इंटू 24, 30 डेज को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर्स में चेंज हो जाएगा, और इस तरह 30 इंटू 24/30 हो जाएगा, और कैंसिल कर देंगे तो 20/1 आएगा सॉल्व करने से, और 20:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 आप देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर और स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है, और 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत है ये वो जानना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है, और उसमें कंप्यूटर और स्टूडेंट का रेशियो आपको दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन 2 है, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो हम इसको रेशियो के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो कंप्यूटर और स्टूडेंट में रेशियो लेते हैं तो 3 कंप्यूटर की ज़रूरत है 6 स्टूडेंट के लिए। तो हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो इसको हम इस तरह से 3/6 इक्वल टू ले सकते हैं। ये एक बॉक्स बना दे कंप्यूटर के लिए, और स्टूडेंट्स हमें दे रखा है 24, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3/6 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 24, बॉक्स इंडिकेट्स कंप्यूटर। नाउ 3/6 इक्वल टू, यहाँ पर 6 को हम 24 की इक्वल कैसे बना सकते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 6, और जब डिनोमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस 6 को 24 बनाना है, इसके इक्वल बनाना है। अब हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ गया है, दोनों का डिनोमिनेटर को हम इक्वल करने जा रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम थिंग हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। नाउ 12 कंप्यूटर रिक्वायर्ड, ये आंसर आ जाएगा। तो कंप्यूटर और स्टूडेंट का रेशियो ले लेना, और फिर कंप्यूटर और स्टूडेंट से इक्वल कर देना। जितना हमें ज़रूरत है कंप्यूटर की संख्या, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह 3 4 12, तो 12 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान दे दिया है 3 lakhs पर किलोमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ यूपी 22 lakhs किलोमीटर स्क्वायर। तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका फर्स्ट पार्ट में, कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर बोथ ऑफ दिस स्टेट, और सेकेंड पूछा गया है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से ले सकते हैं। पॉपुलेशन दिया है राजस्थान का, पहले निकाल लीजिए राजस्थान का, और एरिया दिया है 3 lakhs किलोमीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है। तो पॉपुलेशन और किलोमीटर स्क्वायर का रेशियो हम लेंगे तो 570 lakhs अपॉन 3 lakhs, इसको सॉल्व करेंगे तो 190 पर्सन्स आ जाएंगे। उसी तरह यूपी का पॉपुलेशन देख लीजिए और एरिया दिया है, उनका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 830 पर्सन्स। तो इस तरह आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे 190 पर्सन्स जो है पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर है
राजस्थान का और यूपी का 830। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ दिस, तो ये दोनों का आंसर आ गया। और पूछा गया है सेकंड में कि विच स्टेट इज लेस पॉपुलेट, तो इसमें आ जाएगा राजस्थान। सेकंड का आंसर आ जाएगा राजस्थान। ओके।